व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरेसरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कौन सूत्र चल रहा था? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, उसकी टीका देख रहे थे। हाँ, क्या पूछ रहे थे, बोलो। तत्वबोधनिकार ने लिखा है स्वरूपाणाम एक शेषः इतर निवृत्तिपूर्वकम अवस्थानम शेष शब्दार्थः न च विरूपेषु एक शेषा प्रवृत्तिया। चलो, इसको ये बाल मनोरमा पूरी कर लो, शायद वही विषय यहाँ पर भी संग्रहित कर ले, है ना। अभी पूरी नहीं ना हुई है, तो एक बार कर लो, फिर यदि नहीं आती है तो पूछो, है ना। शायद वही बात ये भी विचार कर ले। सब लोग एक ही तरफ से विचार किए हैं, जो विषय मुख्य विचार है वही किए हैं। कोई आगे किया, कोई पीछे किया है, ठीक है ना। तो देख लो पहले, फिर देख लेना। यदि न समझ में आए तो बोधिनी भी कर देंगे, लेकिन आ जाएगा ऐसे आशा करते हैं। चलिए, कहाँ से है? एक विभक्ता विद्यादीना। हाँ, यहाँ से चलना था। तो क्या हो गया अभी तक? उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर जो है क्या है आपका शेष में भाव घई किया, भाव कर्मणि घई किया है, शिष्यते असौ इति शेषः। और चूंकि कर्म उक्त है इसलिए अनुक्ते कर्मणि द्वितीय चाहे कृदंत के योग में षष्ठी नहीं हुई, तो ये कह शेषः ये बना। और यहाँ कर्मधारय समास उन्होंने बाल मनोरमाकार ने स्वीकार किया और कहा एकश्चासौ शेषः एक शेषः, ये स्वीकार किया। मतलब एकः शिष्यते, यही उसका अर्थ आएगा ना। एकः शिष्यते, ये उसका अर्थ आया। तो किसका एकः शिष्यते? तो स्वरूपाणाम एकः शिष्यते, स्वरूपाणाम मध्ये एकः शिष्यते। स्वरूपाणाम मतलब क्या? तो कहा समानम रूपम येषाम तानि इति स्वरूपाणि तेषाम मध्ये एकः शिष्यते, है कि नहीं है। मतलब समान अनुपूर्वी वाले जो भी प्रातिपदिक होंगे, है ना, तेषाम प्रातिपदिका नाम, स्वरूपाणाम मतलब समान अनुपूर्विक जो प्रातिपदिक है, तेषाम प्रातिपदिका नाम मध्ये एकः शिष्यते, एक शेष रहेगा, है कि नहीं। बात समझ में आई? एक शेष रहेगा मतलब स्वतः आ ही जाएगा कि अन्य लुप्यन्ते, एक हो चाहे दो हो, जितने भी हो सब लुप्त हो जाएंगे। एक शिष्यते, ये बस एक शिष्यते इतना ही कहता। आया कि नहीं आया? इसमें जो घटकतया प्रविष्ट एक विभक्तो पद है वो कहाँ पर अन्वित है? स्वरूपाणाम के साथ अन्वय है। तो एक विभक्तो, ये तोड़ के अर्थ क्या कर दिया? एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि तेषाम एकः शिष्यते, ये अर्थ कर दिया। इसमें इन्होंने समस्या जताई कि यदि ऐसा करते हैं तो जननीवाची मातृशब्द और परिमाणवाचक मातृशब्द का क्या होने लगेगा? एक शेष होने लगेगा, है कि नहीं है। तो वो एक शेष न हो, इसके लिए हमने क्या कर दिया? उत्तर सूत्र वृद्धो यूना तल्लक्षण देव विशेष, इस उत्तर सूत्र से एव का अपकर्षण किया और क्या कहाँ अन्वय किया? स्वरूपाण्येव, है ना, स्वरूपाणी के साथ अन्वय किया और क्या कर दिया कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एव तेषाम एकः शिष्यते, ये अर्थ किया ना। अब वो जननीवाची और मातृवाची शब्दों का वो परिमाणवाची मातृ शब्दों का एक शेष नहीं होगा, क्योंकि एक विभक्त वो स्वरूपाणी एवं दृश्यते ऐसा नहीं है। कोई कोई औ भ्याम आदि के परे रहते, स्वरूप होने पर भी औ प्रत्यय के परे रहते हैं, वैरूप्य भी देखा गया है। तो स्वरूपाणी एवं प्रातिपदिकानी करके ये नहीं ना पकड़े जाएंगे। तो यहाँ एक शेष वारित हो गया एव का अपकर्षण करने से। बात समझ में आई? और अंततोगत्वा अर्थ क्या फलित हुआ था? उन्होंने लिखा था एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एवं दृश्यन्ते, दृष्टानी कर दिया। तो वो दृष्टानी क्रिया सब अध्याय कर लेना, है ना, कहीं से लाना नहीं है। एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानि तेषाम एकः शिष्यते, ये कर दिया। लगा? इत्यर्थः फलति। ये पढ़ लो, यहाँ फलति वाली पंक्ति से पढ़ो। एकस्यां विभक्तौ परतः स्वरूपाणाम एव दृष्टानां मध्ये एकः शिष्यत इति फलति। इति फलति आया कि नहीं आया? यही अर्थ मूल में भी लिखा है शब्दांतर के साथ, है ना। चलिए, एक विभक्तौ इत्यादिना, अतः एक विभक्तो इत्यादि तदेव आह, है ना। इसी चीज को आह दीक्षितः, भट्टोजी दीक्षितः आह एक विभक्तो इत्यादिना, लगा ना। चलिए, इसके आगे चलना।
मातृशब्दस्तावत् जननीवाची परिच्छेत्रीवाची च। परिच्छेत्रीवाची, परिच्छेत्री मतलब परिच्छेदकवाची, मापकवाची, है ना, आया कि नहीं? आया। तत्र मातृभ्याम परिच्छेदता जो होता है ना उसको भी माता कहा जाता है, मापने वाला। जैसे हरता मतलब क्या, हरण करने वाला, वैसे माता मतलब क्या, माँ शब्द मांग माने धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो मान मतलब मापन करने वाला, तो वही परिच्छेत्री, परिच्छेदता है ना, परिच्छेत्रीवाची मतलब मापकवाची, है ना। हम लोग परिमाणवाची बोल रहे हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं। वो परिच्छेत्रीवाची है ना, मतलब परिमापन करने वाला, मापने वाला। अरे जो तोल तोल के देता है ना उसको भी माता कहा जाएगा, है कि नहीं है, मापने वाला। हाँ चलिए वही। तो इनका एक से क्या पंक्ति पढ़ो फिर से। मातृशब्दस्तावत् जननीवाची परिच्छेत्रीवाची च। हाँ परिच्छेत्रीवाची च। हाँ तत्र मातृभ्याम इति भ्यामादौ क्वचित् सारूप्ये सत्यपि। हाँ क्वचित् सारूप्ये सत्यपि, भ्यामादौ, भ्यामादौ परतः सारूप्यम् अस्ति। हाँ क्वचित् सारूप्ये सत्यपि औजसादिषु मातरौ मातारौ इति वैरूप्य दर्शनात् न एकशेषः। न एकशेषः, क्योंकि स्वरूपाणि एव दृष्टानि, ये एव से फल मिला है, एव करने से, एव का अपकर्षण करने से ये लाभ हुआ है। वरना एक विभक्त हो यानी स्वरूपाणि कहते हैं तो व्याम विभक्ति में तो स्वरूपाणि दृष्टानि एव। जननीवाची और परिच्छेत्रीवाची मातृशब्दस्य सारूप्यं दृष्टमेव। इदानीं तेषाम् एकः शिष्यते इति एकशेषः स्यात्, सः वदति न स्याद् एव, क्योंकि अपकर्षण किया है। स्वरूपाणि एव दृष्टानि, तो अत्र स्वरूपाणि एव दृष्टानि ऐसा नहीं ना है, क्योंकि कहीं कहीं औजसादौ विरूपाणि अपि दृष्टानि, इसलिए वो एक शेष नहीं होगा। यही समझाया, लगा कि नहीं लगा? चल स्पष्ट है। औजसादिषु मातरौ मातारौ इति वैरूप्य दर्शनात्। जस में भी ऐसा वो जननीवाची का मातरः बनता है और परिच्छेत्रीवाची का मातारः बनता है, कर्ता रह की तरह, है ना। तो वहाँ पर भी जस में भी वैरूप्य है, औजसादिषु वैरूप्यात् न वैरूप्य दर्शनात् न एकशेषः। न एकशेषः, एक शेष नहीं होगा। चलिए। यद्यपि कतिपय विभक्तौ उक्तयोः मातृशब्दयोः सारूप्येणैव दर्शनमस्ति। हाँ क्या ननु से उठाया? यद्यपि, यद्यपि से शंका कर रहा है ना, यद्यपि से शंका करेंगे, तथापि से आगे समाधान करेंगे। लेकिन यद्यपि से शंका क्या कर रहा है, पढ़ो एक बार। यद्यपि कतिपय विभक्तौ उक्तयोः मातृशब्दयोः सारूप्येणैव दर्शनमस्ति। हाँ अरे अब देखो, एक विभक्त तो आपने कहा, एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि, ये कहा ना। एक विभक्तो भ्याम विभक्तो, मातृशब्द जननीवाची हो चाहे परिच्छेत्रीवाची मातृशब्द हो, स्वरूपाणि एव दृष्टानि है कि नहीं है? भ्याम के परे रहते स्वरूपाणि ही दृष्टानि, वही रूपये दिखता ही नहीं है, भ्याम व्यस के परे रहते। तो फिर हो तो गया, एवकार लाए तब भी समस्या, एवकार लाने पर भी यद्यपि करके शंका उठा रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? कि भाई एक विभक्त हो मतलब भ्यामादि विभक्त हो परतः स्वरूपाणि एव दृष्टानि है। जननीवाची मातृशब्द और परिच्छेत्रीवाची मातृशब्द का सारूप्य ही देखा गया है, भ्याम के परे रहते। तो अब एक शेष वहाँ हो जाए, है ना, सब जगह ना हो। लेकिन यहाँ जहाँ पर स्वरूपाणि एवं दृष्टानि भ्याम के परे रहते, वहाँ एक शेष हो जाए, तो ये आपत्ति तो आएगी ना। यही दे रहा है यद्यपि करके। हाँ यद्यपि कतिपय विभक्तौ, कतिपय विभक्तो मतलब भ्याम विभक्तो। हाँ उक्तयोः मातृशब्दयोः सारूप्येण एव दर्शनमस्ति। सारूप्येण एव दर्शनमस्ति, है ना। उक्त मातृशब्दयोः मतलब जननीवाची मातृशब्द और परिच्छेत्रीवाची मातृशब्द शब्दयोः सारूप्येण एव दर्शनमस्ति अस्ति। हाँ तथापि ये सारूप्येण एव दर्शनमस्ति, तो एक शेष स्याद्, ये आपत्ति शंका करने वाला का ये प्रश्न है ना। तो अब यद्यपि से शंका अब तथापि करके समाधान है। यद्यपि अस्ति तथापि
एकस्याम अपि विभक्तौ परतो विरूपाणि न दृष्टानि इत्यर्थो विवक्षितः। ये अर्थ विवक्षित है एवकार के द्वारा। एक विभक्तौ स्वरूपाणि एव दृष्टानि, इसके द्वारा क्या अर्थ विवक्षित है? एकस्याम अपि विभक्तौ विरूपाणि न दृष्टानि, ये विवक्षित अर्थ है ना। एकस्याम अपि विभक्तौ, एक विभक्त मतलब एकस्याम अपि विभक्तौ विरूपाणि न दृष्टानि तेषाम एक शिष्यते। अब तो ऐसा नहीं, अब तो नहीं आएगा, अब हट गया है ना। ये अर्थ विवक्षित है, आया कि नहीं आया? ये वो करके क्या अर्थ विवक्षित है कि भाई एकस्याम अपि विभक्तौ स्वरूपाणि दृष्टानि, ये अर्थ विवक्षित नहीं है। एकस्याम विभक्तौ स्वरूपाणि ये वो मतलब क्या? एकस्याम अपि विभक्तौ विरूपाणि न दृष्टानि, है ना। विरूपाणि न दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते, तेषाम एक शिष्यते, ये अर्थ विवक्षित है। तो अब तो वारित हो गया ना। हाँ चलिए वही कह रहे। तथापि एकस्यामपि विभक्तौ परतो विरूपाणि न दृष्टानि इत्यर्थो विवक्षितः। हाँ विवक्षितः। एतद्योतनायैव एक विभक्तौ इत्यत्र एक ग्रहणम। इसी बात को बताने के लिए एक विभक्तों का एक ग्रहण किया गया है ना। इसी बात को मतलब एक पद न रखे, देखो इसको समझिएगा ध्यान से, है ना। एक विभक्तों में एक पद न रखे, केवल विभक्तौ स्वरूपाणि एव दृष्टानि। तो विभक्तौ भ्याम विभक्तौ स्वरूपाणि एव दृष्टानि, ऐसा करके तो काम चल जाएगा कि एक पद की क्या जरूरत है, विभक्तौ ही रख दीजिए। और एक विभक्तौ मतलब क्या, विभक्तौ ही कह दीजिए कि विभक्तौ स्वरूपाणि एव दृष्टानि। तो इतने मात्र से कब काम चल गया कि नहीं चल गया। तो एक पद क्यों दिया है? तो यही बात को बताने के लिए कि एकस्याम अपि विभक्तौ विरूपाणि न दृष्टानि, इस अर्थ का लाभ कराने के लिए। आया कि नहीं आया? और वस्तुतः आगे जाके वो एक मत और भी कहेंगे कि एक पद स्पष्टार्थी है, वो सब काम एवकार से ही हो जाएगा। यही वस्तु स्थिति यही है ना, एव से ही ये काम हो जा रहा है ना। स्वरूपाणि एव दृष्टानि मतलब विरूपाणि न दृष्टानि, है ना। तो ये वकार से जो अर्थ का लाभ हो रहा है ना, वही अर्थ का लाभ करने के लिए एक पद दिया है, स्पष्टार्थी है। वस्तुतः एव का अपकर्षण करेंगे तो एक पद की जरूरत नहीं है, सिद्धांततः यही आएगा। चले, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि ये तद अर्थ द्योतनाय एव, इसी अर्थ को बताने के लिए, है ना, द्योतनाय शब्द प्रयोग कर रहा है। क्योंकि ये अर्थ एक शब्द से निकलेगा ना, एक शब्द करेंगे तो कैसे ये अर्थ कैसे निकल जाएगा है? एक पद दे देने से ऐसा अर्थ निकल जाएगा कि विरूपाणि न दृष्टानि। द्योतनाय ऐसा प्रयोग कर रहे हैं ना, मतलब इसी अर्थ को द्योतनाय, है ना। क्या एक पदम एक ग्रहणम। आगे देखो क्या कह रहे हैं। एवकारापकर्ष सिद्धार्थ कथन परम एक ग्रहणम स्पष्टार्थमेव इति केचित्। इति केचित्, ये केचित् वालों ने कहा कि एक ग्रहण क्यों किया है? तो एवकार का अपकर्षण करके जो अर्थ का लाभ हो रहा है, उसी सिद्ध अर्थ को कथन करने के लिए एक पद स्पष्टार्थ है। आया कि नहीं आया? है ना, कोई अपूर्व उसका वो नहीं है फल। वो एवकार लाएंगे तो उससे जो सिद्ध अर्थ हो रहा है, उसी अर्थ को बताने के लिए स्पष्टार्थ एक पद रखा है, कोई अपूर्व उसका कोई फल नहीं। यही कह रहे, पढ़ो क्या कह रहे हैं। एवकार अपकर्षण सिद्धार्थ, एवकार के अपकर्षण से जो सिद्ध अर्थ, निर्णीत जो अर्थ है, स्वरूपाणि एव दृष्टानि, विभक्तौ स्वरूपाणि एव दृष्टानि, इस ये जो निर्णीत सिद्ध जो अर्थ है, उसी को सिद्धार्थ कथन परम एव एक पदम स्पष्टार्थम, है कि नहीं है? क्यों स्पष्टार्थम क्यों कह रहे हैं? देखिए वही अर्थ को बताने के लिए एक पद है, तो आप कहेंगे फिर एक पद की जरूरत क्या है? एवकार का अपकर्षण कर लिया, वो अर्थ का लाभ हो ही गया है। इसीलिए कह रहा है कि एक पद की जरूरत नहीं है, वो स्पष्टार्थ बस केवल मात्र है सिद्धार्थ को कहने के लिए। वही अर्थ एव से ही सब अर्थ लाभ हो जाएगा। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? ये केचित वालों का मत था। इसके पहले जो समाधान दिया उन्होंने कहा कि विरूपाणि न दृष्टानि, इस चीज को बताने के लिए एक पद है, ये तदर्थ द्योतनाय एक पदम। तो दो मत दे दिए, तो विवेक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलिए। एवकार अपकर्ष सिद्धार्थ कथन परम एक ग्रहणम स्पष्टार्थम इति के स्पष्टार्थम एव इति केचित। हाँ
एक शेष इत्येक पदोपादानम तु। हाँ, अब ये तो कर दिया आपका एक विभक्तों का किस्सा कहानी खत्म। तो क्या अर्थ हो गया? सूत्र का अर्थ क्या हो गया? एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि, मतलब विरूपाणि न दृष्टानि। एक स्यामपि विभक्तो विरूपाणि न दृष्टानि तेषाम एकः शिष्यते। ये अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? साफ है सूत्र का अर्थ, कोई समस्या नहीं ना? ये अर्थ सूत्र का हो गया है ना। अब इसके बाद हम लोगों को आगे विचार करना है, पदकृत्य की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। पदकृत्य में क्या एक शेषः कहा ना, एक शिष्यते, आप वृत्ति में उसका बोल रहा है। एक पद क्यों दिया? केवल क्या कर देते? शेषः क्या कर देते? स्वरूपाणाम मध्य शेषः, यही कह देते। एक पद क्यों दिया है ना? एक देने की क्या जरूरत थी? स्वरूपाणाम मध्य शेषः, अथवा मध्य नहीं, स्वरूपाणाम, मध्य अभी नहीं, स्वरूपाणाम शेषः एक विभक्तो, ये रखेंगे। एक विभक्तों को स्वरूपाणाम के साथ अन्वय करना है, तो एक विभक्तो स्वरूपाणाम शेषः, यही कर दीजिए अर्थ। यही शंका करने जा रहे हैं। पढ़ो क्या कह रहे हैं। एक शेष इत्येक पदोपादानम तु। एक पदोपादानम किमर्थम, क्या क्यों रखा है? न रखे तो क्या अर्थ होगा? एक विभक्तो स्वरूपाणाम शेषः, ये अर्थ होगा ना। एक पद नहीं देंगे तो शेषः, यही अर्थ होगा। तो इससे क्या लाभ होगा? तो कह रहे हैं एक शेष इति एक पदोपादानम तु द्विबहूनाम अपि शेषो मा भूत इत्येतदर्थः। हाँ, इसके लिए है ना। अरे एक पद नहीं रखेंगे तो स्वरूपाणाम मध्य शेष स्यात्। अब दो का शेष हो जाए। आपने तो नहीं कहा ना कि एक ही शिष्य थे, एक पद तो आपने नहीं दिया ना। एक शेष घटक एक पद का कह रहे हैं, एक विभक्त वाले एक पद का नहीं है। सांकर्य मत कर देना है ना, खिचड़ी मत पकाना कि भाई एक पद, दो बार एक पद आया है सूत्र में। एक विभक्त वाले की किस्सा कहानी हो गए, स्पष्टार्थ है कि चित के मत में कह दिया है कि नहीं है, तो उसका खत्म हो गया। एक शेष में जो एक पद है वो क्यों दिया? यदि नहीं देते तो क्या अर्थ होता? एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम शेषः, यही होगा ना। एक पद क्यों दिया? हाँ, ये गुरुजी, तो हमें शेष है वो क्या कर्मणि में किया है? कर्म में ही किया है ना। शिष्य थे, शिष्य थे असौ, उसका अर्थ तो हमने कर ही दिया है कि इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम, तो उससे लाभ नहीं हो जाएगा। हाँ, इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम शेष पदार्थ है, और उससे वो शेष धातु अर्थ इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम है, उससे कर्म में घई प्रत्यय किया है। तो क्या अर्थ हुआ कि ये इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान होता है जिसका, उसको शेष कहा जाएगा ना। अब आपने कितने का शेष हो ये नहीं ना कहा है, एक पद दिया आपने नहीं दिया, बस इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान होता है जिसका ऐसा होगा, है ना। तो वो दो भी तो हो सकता है। मान लीजिए तीन राम शब्द थे, उसमें से अब आपने कहा स्वरूपाण है, तीनों राम शब्द दशरथवाची, दशरथापत्यवाची, बलरामवाची और परशुरामवाची, तीन राम शब्द है। तीनों एक विभक्तो स्वरूपाणि एव दृष्टानि करके तीनों है कि नहीं है? तेषाम शेषः, तो शेष एक पद नहीं दिया आपने, उसमें से शेष रहेगा। तो मान लीजिए दो शेष रह जाए, इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान तो हो ही गया ना तब भी। अरे एक हट गया तब भी इतर निवृत्ति हुई, और दो का अवस्थान हुआ तब भी तो हो गया। तो फिर इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान कर्म दो बचेगा तब भी तो होगा। आया कि नहीं आया? तो द्वयोः द्विबहूनाम अपि शेषो मा भूत्। द्विबहूनाम अपि मतलब दो का शेष न रहने लगे, बहुवत का शेष न रहने लगे, उसके लिए क्या रखा? एक पद रखा है, मतलब एक एव शिष्य थे, अधिक उसे दो तीन शेष नहीं रहेंगे, एक एव। इसलिए देखिए मैंने कहा था मूल में जो एव लिखा है, एक एव शिष्य थे, वो एव कोई अपकर्षण करके लाना ये नहीं है, ये एक पद रखने मात्र से उसका अर्थ कथन मात्र है। एक एव शिष्य थे मतलब दो तीन नहीं रहेंगे, यही वो बता रहा। आया कि नहीं आया? वही है। लगा कि नहीं लगा? मैंने मूल पढ़ाते समय कहा था आपको कि ये वो पद वो अपकर्षण करके लाना, उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। एक पद का ही वो से अर्थ आएगा। एक पद यदि न रखते तो शेषः स्यात्, तो शेषः स्यात् इतने से हो ही गया, है कि नहीं है? तो स्वरूपाणाम मध्य शेषः स्यात् करके काम चल गया। एक पद क्यों रखा? तो कहा कि दो तीन भी शेष रहने लगेंगे। मान लीजिए 4 प्रतिपदिक होंगे, उसमें 3 शेष रहने लगेंगे, एक का निवृत्ति हो जाएगी।
है ना, ऐसे होने लगेगा। तो ऐसा न हो इसके लिए एक पद रखा है। तो इसके क्या आया, एक एव शिष्यते, इसके लिए एक पद रखा है। तो ये वो मतलब वही बात है, कोई अपकर्षण नहीं करना है, बताया था ना। चलिए एक शेष इति एक पदोपादानं तु द्विबहूनाम अपि शेषो मा भूत इत्येतदर्थम। आया कि नहीं आया, आया। द्विबहूनाम शेषो मा भूत इत्येतदर्थम किम एक शेष इत्यत्र एक पदोपादानम, है ना, आया कि नहीं। चलिए शेष पदानुपादाने तु, शेष पदोपादान क्यों कर रहे हो, एक शेष में से शेष हटा दो तो क्या हो जाएगा, एक विभक्तो स्वरूपाणाम एक स्यात्, एक विभक्तो स्वरूपाणाम एक स्यात्, है ना, यही हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, कोई समस्या नहीं है। ये प्रश्न क्यों कर रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिए, एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई समस्या नहीं, शेष पद न दे तो। स्वरूपाणाम मध्य स्वरूपाणाम एक स्यात्, एक विभक्तो स्वरूपाणाम एक स्यात्, है ना। अब देखिए जैसे 3 राम हैं, चाहे 2 राम पद प्रातिपदिक है आपके, ठीक है ना। तो एक विभक्तो स्वरूपाणाम प्रातिपदिका नाम एक स्यात्, एक कौन होगा, तो राम हो जाएगा। तो 2 के स्थान में एक राम हो जाएगा, 2 राम और राम प्रातिपदिक के स्थान में एक राम हो जाएगा, एक स्यात्। ये स्वरूपाणाम की षष्ठी स्थान षष्ठी मान लेंगे, है ना। अब शिष्यते एक शिष्यते नहीं ना कहना है, शेष पद नहीं है तो अब वो आपका वो निर्धारण षष्ठी भी नहीं करेंगे उधर। क्या हो जाएगा, स्वरूपाणाम मतलब समान अनुपूर्वी वाले जितने भी होंगे प्रातिपदिक, उनके स्थान में एक स्यात्, उनके स्थान में एक होगा। कौन होगा, अंतरतम वही होगा, मतलब राम 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 3 है मान लीजिए, ये स्वरूप है तो स्वरूपाणाम स्थान है, राम 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 इतने के स्थान में एक होगा। तो एक कौन होगा, तो अंतरतम्य वही राम शब्द होगा, तो एक हो जाएगा, उसके स्थान में आदेश हो जाएगा। तो हम का राम 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 3 के स्थान में क्या हो गया, एक राम आदेश हो गया। तो काम तो चल गया ना, आपको जो करना था वो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, अब स्थाने षष्ठी करेंगे हाँ। तो स्वरूपाणाम एक, स्वरूपाणाम स्थाने एक स्यात्। तो एक उसने किसी ने स्पष्टता थोड़ी की है कि एक ये एक ऐसा आदेश नहीं करना है, एक अनुपूर्वी जो है वो आदेश हो जाए, ऐसा हो सकता नहीं, वो तो व्याख्यान करेंगे ना, एक आदेश करेंगे तो फिर तो कई द्वितीय आदि रूप भी नहीं बनेंगे, है कि नहीं है। अरे आगे कोई रूप ही नहीं बनेगा, द्वित्व वाले तृत्व वाले हैं कि नहीं, सबके स्थान में एक आदेश हो जाएगा, तो है ना। तो वो तो निकाल लेंगे, वो कोई समस्या नहीं है। उनका क्या कहना है, समझे कि नहीं समझे, कि स्वरूपाणाम स्थाने एक स्यात् मतलब एक अनुपूर्वी आदेश होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपत्ति नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि द्विवचन बहुवचन वाला, जैसे व्योह हो, भगवान पाणिनि जी ने क्या बताया, व्योह अथवा तो एक शेष जहाँ किया हो ऐसा। जैसे सर्वनामानी सर्वादीनी सर्वनामानी है ना, वहाँ सर्वनामानी में एक शेष किया है, वहाँ पर एक शेष किया है सर्वनामानी में। तो सर्वनामानी में एक शेष किया है। अब यदि मतलब सर्वनामानी ऐसा था, अब आपके कथनानुसार यदि क्या होता, वहाँ पर एक मतलब एक अनुपूर्वी आदेश होता तो ये सर्वनामानी बनता नहीं। भगवान पाणिनि जी सर्वनामानी कर रहे हैं, मतलब एक करके अनुपूर्वी एक आदेश नहीं करना, ये तो निकल जाएगा ना, आराम से निकाल लेंगे। आया कि नहीं आया, जी। है ना, बात समझे कि नहीं। हाँ जी। तो किस लिए फिर एक से क्या होगा, तो एक आदेश होगा, वो एक आदेश कौन होगा, अब ये निर्धारण नहीं है। राम 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 3 है, उसके स्थान में एक आदेश हो, वो एक आदेश कौन होगा, तो अंतरतम्यात्, है ना। अरे सादृश्य लेकर के स्थानांतरतम से कौन होगा, राम ही होगा, उसको हरि शब्द थोड़ी ना होने लगेगा। अरे अंतरतम जो होगा वही होगा ना, एक होगा मतलब कोई एक प्रातिपदिक होगा, कौन होगा, अंतरतम्यत राम ही होगा। तो 3 राम के स्थान में एक राम कर दो, शेष रखने की क्या जरूरत है, काम चल गया कि नहीं चल गया। अब यही राम तीनों अर्थों को बताएगा, तृतीय विवक्षा में बहुवचन आ जाएगा, द्वितीय विवक्षा में द्विवचन आ जाएगा, काम चली गया। शेष पदम किमर्थम, प्रश्न बना, क्या जरूरत है बताइए, फालतू का लगा है। तो ये पदकृत्य जो करते हैं तो उसको हल्के से नहीं लेना है कि भाई ऐसे ही पूछ लिया कि शेष पद क्यों रखा है, कितना मजबूत है। अब देखो उत्तर विचार करके बताओ कैसे निकलेगा, विचार करिए। स्वरूपाणाम स्थाने एक स्यात्, अर्थ कर दिया, एक विभक्तो स्वरूपाणाम स्थाने एक स्यात्, एक आदेश होगा तो 3 राम पर स्वरूप प्रातिपदिक होंगे, उसके स्थान में एक स्यात्, एक हो जाएगा राम, तो काम चली गया। बस इतना अंतर कि ये शेष एक शेष नहीं होगा, आदेश होगा। स्वरूपाणाम को स्थान षष्ठी मानेंगे,
एक आदेश होगा और वो जो आदेश है वो अपने स्थानीय का जो अर्थ था वो अर्थ को बताएगा ही। तो 3 राम को बता ही देगा, 2 राम को भी बता देगा। द्वित्व तृतीय विवक्षा में उन विभक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी, रामो रामा बन जाएगा, सब काम तो हो गया। एक ही आदेश हो ऐसा कोई कर दे अर्थ तो एक ही आदेश हो मतलब कि हमें अगर कोई ऐसा रूप है जिसमें दूसरा कोई आदेश भी हो रहा है शब्द के स्थान पर, क्या अगर राम 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 ये 3 है, इसमें से एक आदेश है इनके नहीं, स्वरूपाणाम स्थाने स्वरूपाणाम प्रातिपदिका नाम करके कौन आ गए? राम राम राम, ये तीनों आ गए। ये स्वरूप प्रातिपदिके तेषाम स्थाने एक स्यात्, क्या आपत्ति है इसमें? कोई ऐसा शब्द हो जिसके शब्द के स्थान में कोई अलग आदेश हो रहा हो तो वहाँ पर क्या करेंगे? क्या शब्द के स्थान में अलग आदेश होता है? स्वरूप रहेगा ही। अरे जहाँ मतलब विरूप शब्दों में कह रहे हो तो विरूप शब्द में तो होगा ही नहीं, स्वरूपाणाम तो दिया ही है ना, एक विभक्त तो स्वरूपाणाम स्थान है। तो विरूप जननी वाची और परिच्छेत्री वाची मातृ शब्द के स्थान में नहीं होगा एक आदेश, क्योंकि स्वरूप नहीं ना है, ये अपकर्षण बाकी सब करना है, केवल शेष को हटाए है। एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी तेषाम स्थाने एक स्यात्, ये अर्थ होगा। बाकी सब का सब रखना है और कुछ आप उसमें मिला जुला नहीं सकते हैं। तो बना कि नहीं बना? तो फिर यही रखिए, शेष पद क्यों रख रहा है, ये प्रश्न है। लगा? ये प्रश्न कर रहा है, पढ़ो। शेष इति क्या कहा? शेष पदानुपादाने तु स्वरूप। हाँ, तो शेष पदानुपादान है, अर्थ तो सब बन गया, सब जगह काम चल गया, लेकिन समस्या होगी। क्या समस्या होगी? तो उसके लिए कह रहे हैं। हाँ, एक शेष पदानुपादाने तु स्वरूपाणाम स्थाने एक आदेशः स्यात्। स्वरूपाणाम स्थाने एक आदेशः स्यात्, ऐसा अर्थ होगा। हाँ, ऐसा अर्थ होगा तो क्या? ततश्च अश्वश्च अश्वश्चेति द्युदात्तवतः स्थाने द्युदात्तवान आदेशः स्यात्। हाँ, ये समस्या है ना। स्वर में चले गए, स्वर प्रक्रिया में समस्या हो जाएगी, है ना। इधर कोई समस्या नहीं, बना लिया बना लिया एक स्यात्, स्वरूपाणाम स्थाने एक स्यात्, कोई समस्या नहीं। राम 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 के स्थान में एक आदेश होगा, राम एक आदेश हो जाएगा, व्यवस्था बन गई। अब इससे द्वित्व की विवक्षा थी तो द्विवचन लाओ, त्रित्व की विवक्षा 2 के स्थान में किया है तो द्विवचन लाओ, 3 के स्थान में किया तो 3 वचन लाओ, मतलब बहुवचन लाओ, है कि नहीं है? तो काम चला कि नहीं चला? तो फिर सब बन गया। लेकिन समस्या क्या आएगी? आप क्या अर्थ करेंगे? एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एवं दृष्टानि तेषां स्थाने एक आदेश स्यात्, ये अर्थ करेंगे। ऐसा करने का अश्वश्च अश्वश्च, है ना, अश्व अश्व 2 थे, है ना, 2 अश्व को बताने के लिए, अलग अलग अश्वों को बताने के लिए अश्व 2 पद आए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वरूप है कि नहीं है? एक विभक्त तो स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, अश्व अश्व पद जो है वो दोनों अश्व को घोड़े का ही वाची है ना, और किसी को नहीं पता, दोनों अश्व वही है। अब इसके स्थान में एक आदेश स्यात् आप करेंगे तो दोनों के स्थान में एक अश्व आदेश हो जाएगा, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। अब वो अश्व शब्द से द्विवचन द्वित्व विवक्षा है, इसलिए द्विवचन हो जाएगा, अश्व बन जाएगा। ये रूप बनाने में कोई समस्या नहीं है, समस्या स्वर प्रक्रिया में आ जाएगी। क्या समस्या आएगी? तो देखिए, अश्व शब्द जो है वो कैसा है? अंतोदात्त है। कैसा है? अंतोदात्त। फिशोन्तोदात्त, एक सूत्र है ना, है ना, फिशोन्तोदात्त। ये स्वर प्रक्रिया के सूत्र भी थोड़े थोड़े याद रखते चलिए ना। फिशोन्तोदात्त, फिट जो होते हैं, फिट मतलब उणादि निष्पन्न जो होते हैं वो अंतोदात्त होते हैं। अंत उसका क्या होता है? उदात्त। 3 होते हैं ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित। सामान्य रूप से 3 स्वर 3 होते हैं ना स्वर, उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त आप क्या करते हैं? उदात्त मतलब वो आप जैसे शुक्ल यजुर्वेद का स्वर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उदात्त मतलब हाथ जिसमें ऊपर चला जाए तो उदात्त। और फिर स्वरित किसको कहते हैं? जो बीच में हाथ जिसमें जाता है और नीचे जाता है तो अनुदात्त है। ये आपका हस्तक्रिया में यही तो वो है। और हाथ नीचे कब ले जाते हैं? वहाँ क्या चिन्ह होता है? नीचे ऐसे थोड़ा वर्तुलाकार कुछ चिन्ह रहता है अक्षर के नीचे, है ना, अर्ध वर्तुलाकार, है ना। तो वो क्या रहेगा आपका? अनुदात्त का जो चिन्ह है वो, है कि नहीं है? यदि और बीच में हाथ कब लाते? क्या चिन्ह रहने पर? ऊपर यदि डंडा रहेगा किसी अक्षर के ऊपर ऐसा सीधा,
तब लाते हैं ना बीच में, जी है कि नहीं है? तो वो दंड है। और उदात्त के लिए क्या होता है? उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। आया कि नहीं आया? तो समझ के रखिएगा। तो वो केवल समझाने के लिए बताया, उसका कोई अभी प्रकृति में प्रयोजन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना। तो अश्व शब्द जो है वो कैसा है? उणादि निष्पन्न है कि नहीं है? तो फिट है। क्या है? फिट है, मतलब उणादि निष्पन्न है। तो वो फिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अंतोदात्त होते हैं। मतलब उसका अंतिम जो होता है वो उदात्त होता है। अंतिम कौन है यहाँ अश्व में? अकार है ना। इसमें कितने देखो स्वर जो है ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित किसको होते हैं? अच को ही होते हैं। तो इसलिए स्वर प्रक्रिया में व्यंजन को देखना ही नहीं है। स्वर विधो व्यंजनम अविद्यमानवत, क्या नियम है? स्वर विधौ व्यंजनम अविद्यमान, उसको देखना ही नहीं है। कभी भी अंत और आदि कहे तो यहाँ तो दैवात वही अंतिम में है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है कि जो अंतिम में हला, जैसे राजन है, अब अंतिम में स्वर प्रक्रिया करे हैं, उसमें आपको पूछा जाए अंतिम में क्या है, तो अही है कहना है, जकारोत्तरवर्ती अकार ही कहना, नकार देखना ही नहीं, क्योंकि स्वर विधो व्यंजनम अविद्यमान वत है ही नहीं, ऐसे समझना है। आया कि नहीं? क्योंकि जब स्वर आपको करना ही स्वर को है, मतलब अच को है, तो फिर क्या जरूर व्यंजन की कोई वो नहीं है, ठीक है ना उसमें। तो क्या हो गया? प्रकृति में आई है कि भाई यहाँ पर अश्व शब्द है वो क्या है? उणादि निष्पन्न है। तो वो क्या होता है? अंतोदात्त होता है। तो इसमें दो स्वर है, उसमें कौन अंतिम वाला है? वकारोत्तरवर्ती अकार। आकार, एक तो अश्व आदि वाला आकार और एक अंतिम वाला आकार है ना, वकारोत्तरवर्ती आकार। तो वो आकार क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा, फिशोंतोदात्त करके हो जाएगा। दूसरे वाला जो अश्व शब्द है उसमें भी फिशोंतोदात्त से क्या हो जाएगा? अंतोदात्त हो जाएगा। तो अश्व दो शब्द है, दोनों के दोनों कैसे है? अंतोदात्त है। आया कि नहीं आया? उसका आदि वाला जो भी अनुदात्तम पदम एक वर्जम इत्यादि लग के अनुदात्त होगा, जो भी होगा उसकी प्रक्रिया देखेंगे क्या क्या होता है। अनुदात्त होता है सामान्य रूप से, तो लेकिन अंतिम वाला उदात्त रहेगा, एक एक अश्व दोनों में। आया कि नहीं आया? अब आपने अर्थ क्या किया है स्वरूपाणाम का कि एक विभक्त हो, यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी। कौन? अश्व ये स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, तेषाम स्थाने एक स्यात्। अब उसके स्थान में एक आदेश होगा, तो उसके स्थान में एक अश्व आदेश हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। समस्या क्या है? आपके स्थानीय जो दोनों अश्व है वो दोनों अश्व कैसे? अंतोदात्त है कि नहीं है? तो कितने उदात्त है कुल मिला के? दोनों दो उदात्त है। तो स्थानीय आपका क्या है? दो उदात्त वाला है स्थानीय। अरे दो अश्व शब्द स्थानीय है ना, उसके स्थान में एक अश्व आदेश करना है। तो स्थानीय आपका दो उदात्त वाला है ना। अरे एक अश्व उदात्त हो गया, दूसरा अश्व भी अंतोदात्त हो गया, तो दो उदात्त वाला स्थानीय हो गया। उसके स्थान में जो होने वाला आदेश है वो भी दो उदात्त वाला होने लगेगा स्थानांतरतम से। आया कि नहीं आया? तो मतलब दो उदात्त वाला होने लगेगा, मतलब दो उदात्त रहेंगे। अश्व का आकार भी पाजी वाला और अंत वाला दोनों आकार उदात्त वाला होने लगेगा। अंतरतम्यात वही होगा। और हमको वो अभिष्ट नहीं था, हमको केवल अंतोदात्त ही अभिष्ट था, है ना। अश्वाहा जहाँ हम बनाते हैं तो वहाँ अश्व वकारोत्तरवर्ती अकार हमको कैसा अभिष्ट है? वही उदात्त अपेक्षित है। अश्व का आकार वो जो आदि वाला आकार है वो हमको उदात्त अभिष्ट नहीं है, लेकिन वो भी उदात्त होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके स्थानीय दोनों उदात्त थे, तो दो उदात्त वाला स्थानीय था, उसके स्थान में अंतरतम्यात होने वाला आदेश भी दो उदात्त वाला होगा, तो ये आपत्ति होने लगेगी। लगा कि नहीं लगा? वही दे रहा है। क्या पढ़ो? ततश्च अश्वश्च इति द्व्युदात्तवतः स्थाने। द्व्युदात्तवतः अश्व ये दो उदात्त वाले जो स्थानीय है उसके स्थान में द्विउदात्तवान आदेशः स्यात्। द्विउदात्तवान दो उदात्त वाला क्या आदेश होने लगेगा। ये आपत्ति आई कि नहीं आई? और वो आदेश अश्व ही होगा ऐसा थोड़ा? नहीं, आदेश अश्व ही होगा, आदेश अश्व ही होगा, उसमें तो कोई समस्या नहीं। अश्व रूप बनाने में कोई समस्या नहीं है। हमको वहाँ पर अश्व का जो आदि आकार है वो उदात्त अपेक्षित नहीं था, अंतिम वाला वकारोत्तरवर्ती आकार उदात्त अभिष्ट था हमको, है ना, अश्व बनाते समय, है ना। लेकिन अब आपके अनुसार यदि चलेंगे हम तो चूंकि दो उदात्त वाले अश्व के स्थान में हमने क्या किया है?
एक अश्व आदेश किया है, वो दो उदात्त वाले अश्व थे, मतलब कैसे? एक अश्व शब्द तो केवल एक ही उदात्त वाला था, लेकिन दो स्थानी थे ना, तो दो उदात्त वाला स्थानी हो गए, उसके स्थान में होने वाला आदेश दो उदात्त वाला ही आदेश होगा। ये आपत्ति है जो कि हमको अभिष्ट नहीं है। आया कि नहीं आया? हाँ, इसलिए क्या कर दिया हमने, शेष पद रख दिया। तो अब क्या होगा, स्वरूपाणाम मध्य एक शिष्यते, ये अर्थ होगा। शेष रख देने पर क्या अर्थ होगा, एक शिष्य थे। अब दो अश्व थे, उसमें से एक शिष्य थे, तो जो शेष रहेगा उसका जो स्वर था वैसा का वैसा ही रहेगा ना, उस वो जो अंतोदात्त था वही रहेगा, वो आदि वाला उसका अनुदात्त था तो अनुदात्त ही रहेगा, क्योंकि जो था वो शेष रहेगा। आप कोई आदेश नहीं ना कर रहे हैं ना, बस इसलिए शेष रख देने पर वो आपत्ति वारित हो जाएगी। आया कि नहीं आया? तो ये शेष पदानुपादाने द्युदात्तवतः अश्व शब्दस्य स्थाने एकः उदात्त द्युदात्तवान् आदेशः स्यात् इति आपत्तिः। तद्वारणाय किं कर्तव्यं, शेषपदोपादानं कर्तव्यं। शेषपदोपादाने कृते सूत्रार्थो भवति एक विभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते, ये अर्थ करेंगे। अब अश्व दो अश्व थे आपको, तो यहाँ पर स्वरूपाणाम मध्य एक शिष्य थे, ये जब कहेंगे तो एक अश्व जो था वो शेष रह जाएगा, जो कि अंतोदात्त था आदि, उसका जो भी स्वर वाला वो अनुदात्त जो भी रहा होगा वो शेष रह जाएगा, बाकी की व्यावृत्ति हो जाएगी। अब द्युदात्त वाला आदेश की आपत्ति ये सब नहीं ना है, अंतोदात्त वाला अश्व शब्द ही बचा रहेगा, तो स्वर प्रक्रिया में कोई हानि नहीं होगी। आया? यही वो कह रहे हैं। लगा कि नहीं लगा? हाँ चलो। ततश्च अश्वश्च इति द्विउदात्तवतः स्थाने द्विउदात्तवान् आदेशः स्यात्। हाँ देखो कितना बड़ा वो है, वरना शेष यदि न दे तो कैसे बनाएंगे आप? वो सब सिद्ध तो हो ही जाएगा। रामो रामा बनाने में क्या है, अश्व सब बन जाएगा। स्वर प्रक्रिया को लेकर दोष दिया है ना। आया कि नहीं? चलिए। तन्निवृत्त्यर्थम शेष ग्रहणम। तन्निवृत्त्यर्थम मतलब उद्युदात्तवान आदेश की निवृत्ति कराने के लिए शेष ग्रहणम। आया? एक विभक्तौ इति सारूप्ये उपलक्षणम। हाँ, एक विभक्तौ जो आपका है वो कहाँ अन्वित होगा, कहा था आपने? सारूप्य, स्वरूपाणाम में अन्वित होगा, है ना, सारूप्य में अन्वित होगा। मतलब एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानी, ये हम किए थे कि नहीं किए थे? तो वहाँ पर एक विभक्तौ जो है वो क्या है, विशेषण है कि उपलक्षण है, ये विचार करना है। तो कह रहे हैं कि उपलक्षण है वो। आया कि नहीं आया? विशेषण और उपलक्षण में अंतर होता है, इसको थोड़ा समझिए, ठीक है ना। विशेषण और उपलक्षण में क्या अंतर होता है? विशेषण किसको कहते हैं? इतर व्यावर्तक जो होता है, इतर व्यावर्तकत्वम ये कहेंगे तो इतर व्यावर्तक उपलक्षण भी होता है, तो विशेषण का अति लक्षण की अतिव्याप्ति उपलक्षण में हो जाएगी। इतर व्यावर्तकत्व तो उसमें भी है। क्या तो देखे, विशेषण विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम, क्या विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, क्या कर दिए? विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, है ना। विद्यमान रहते हुए जो व्यावर्तन करावे उसको कहते हैं विशेषण। जैसे नीलो घटः, क्या कहा? नीलो घटः। तो यहाँ पर जो ये नील विशेषण है ना, वो क्या करा रहा है? घट, पीतादि घट से ये घट की व्यावृत्ति करा रहा है कि नहीं है ना। जैसे पीला भी घट था, नीला भी घट था, है कि नहीं? नील घटः कहने पर किसकी व्यावृत्ति हुई? पीत घट की व्यावृत्ति हुई। तो पीत घट की व्यावृत्ति किसके द्वारा हुई? ये नील के द्वारा हुई, नील के द्वारा हुई कि नहीं हुई? नील के द्वारा हुई ना। तो व्यावर्तकत्व है, और वो नील जो है वो घट में रहता है कि नहीं रहता है? तो घट में रहते हुए वो क्या करा रहा है? व्यावृत्ति करा रहा है। आया कि नहीं? घट में रहते हुए वो क्या करा रहा है? व्यावृत्ति करा रहा है। तो विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम मतलब विद्यमान रहते हुए जो व्यावर्तक होता है उसको कहते हैं विशेषण। आया कि नहीं आया? यथा नीलो घटः इत्यत्र नील विशेषणम। आया कि नहीं आया? ये उसका दृष्टांत आया। ये विद्यमान रहते हुए व्यावर्तन कराता है।
उपलक्षण किसको कहते हैं? तो व्यावर्तक तो उपलक्षण भी होता है ना, लेकिन अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपलक्षणत्वम, यही है अंतर। अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपलक्षणत्वम। अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपलक्षणत्वम। अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपलक्षणत्वम। आया कि नहीं आया? है ना। यथा एक उदाहरण देखा जाए इसका कि भाई उपलक्षण कौन होता है। जैसे हम जैसे मान लीजिए कहीं पर दो लोग जा रहे थे रास्ते में एक मकान देखा जिसके ऊपर कौवे बैठे हुए थे, है ना। तो एक ने कहा कि ये जो है ये देवदत्त का घर है ना। क्या है ये देवदत्त का घर है। जिसके ऊपर कौवे बैठे हुए हैं वो क्या है? देवदत्त का घर है। अब ठीक है, उस समय का तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कालांतर में कभी वो दूसरे वालों को कहा कि वो देवदत्त के घर से आप वो चीज़ ले आओ, है ना। देवदत्त के घर के जाके मान लीजिए दूध ले आओ, है ना, कुछ चाय पानी पिया जाए। तो वो कहेगा कि देवदत्त का घर कौन सा है? तो कहा कि काकवंतो देवदत्तस्य गृहाः। क्या प्रयोग किया? काकवंतो देवदत्तस्य गृहाः। कि काकवंतः, है ना, काक है जिसमें वैसा काकवंतः देवदत्तस्य गृहाः। देवदत्त का घर कौन सा है? जिसके ऊपर कौवे बैठे थे, है ना, कौवे थे। कौवा वाला जो घर था वही क्या है? देवदत्त का घर है। यही किया। तो काकवंतो देवदत्तस्य गृहाः। क्या हुआ तुमको? काकवंतो है ना, काकवंतो देवदत्तस्य गृहाः। नहीं समझ में आई? अरे ऐसा लोग में हम व्यवहार करते हैं। अरे वो गाय जिसके घर के सामने बैठी थी वही तो उसका घर था, पुरानी याद भी है कि नहीं है? ऐसा होता ना। तो वही काकवंतो देवदत्तस्य गृहाः का। अब यहाँ देखो, ये जो गृह में विशेषण दिया काकवंतः, है ना, ये काकवंत, ये जो काक विशेषण दिया है वो दूसरे घरों की व्यावृत्ति करा रहा है कि नहीं करा रहा है? दूसरे मकान की व्यावृत्ति करा रहा है कि नहीं करा रहा है? तो व्यावर्तक हुआ। अब लेकिन वस्तुतः वो काक कौवे वहाँ बैठे ही होंगे, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं ना। तो वो कौवे व्यावर्तन करा रहे हैं, लेकिन अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तन करा रहा है। आया कि नहीं? न रहते हुए भी व्यावर्तन कराना। आया कि नहीं? काक जो है वो क्या करा रहा है? देवदत्तातिरिक्त का जो घर है उसकी व्यावृत्ति करा रहा। काक पद, वो काक विशेषण जो है वो क्या करा रहा है? देवदत्तातिरिक्त गृहों की व्यावृत्ति करा रहा है। लेकिन वहाँ पर वो काक जो है वो विद्यमान नहीं है। नीलो घटा में, जैसे घट में नील विद्यमान होकर के व्यावर्तन करा रहा, तो वैसा नहीं ना। अरे कौवे तो उड़ जाएगा कि आपकी राह देख के बैठेंगे कि वो दूध लेने आए तब तक बैठे रहे। आया कि नहीं? वो तो अपना काम करेंगे कि, है ना। तो यही कर दिया कि ये काक जो है वो आपके अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तक हो रहे हैं। आया? इसी को कहते हैं उपलक्षण। इसलिए कहा जाता है काकम उपलक्षणम। काक जो है वो काकः उपलक्षणम, है ना। काक जो है वो क्या है? उपलक्षण है। किसका? गृह का। विशेषण नहीं कहा जाता उसको। गृह का विशेषण काक है ये नहीं कहा जाएगा, है ना। नीलो घट में जो नील है वो आपका घट का विशेषण कहा जाएगा, उपलक्षण नहीं कहा जाएगा। आया? ये अंतर है उपलक्षण और विशेषण में। चलिए, तो यही कर दिया क्या? तो यहाँ पर प्रकृति में जो एक विभक्तो जो आपने स्वरूपाणाम में अन्वित किया वो क्या है? उपलक्षणम, है कि नहीं है ना। उपलक्षण है। ये नहीं करना है कि विभक्ति के परे रहे ते ही सारूप्य हो, मतलब विभक्ति के न रहते भी सारूप्य, मतलब आपको देख लेना है ना। यही चलो देखो वही कह रहे हैं, एक विभक्तो इति जो कहते हैं ना स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम। हाँ, ये दोनों उपलक्षण जो है वो एक ही है या अलग? ये जो उपलक्षण है वो थोड़ा अलग है ना। वो उपलक्षण अलग है। उपलक्षण मतलब अपना तो बोध कराएगा, साथ में अपने इतर का भी बोध कराता है। वो उपलक्षण अलग है। वो ये विशेषण के समान वाला उपलक्षण नहीं है, वो उपलक्षण अलग है ना। स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम, ऐसा भी होता है ना। उपलक्षण आता है ना कि ये यहाँ जो पद है वो स्वबोधक तो है ही, साथ में स्वेतर का भी बोध करा रहा है, तो मतलब वो उपलक्षक है ना। मतलब वो अपने से इतर अर्थों का भी बताएगा। ये ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो उपलक्षण अलग है, ठीक है ना। वो उपलक्षण है नुमिति उपलक्षणम लिखा
जैसे अरे वो नियम अभी हम पढ़े थे, यत्र संघाते पूर्व भागः पदम उत्तर भागस्तु प्रत्ययो। तो पूर्व भाग पदम इति उपलक्षणम है ना, किसका? उत्तर भागस्तु प्रत्ययो न इत्यस्य उपलक्षणम, ऐसा है ना, इसमें अभी कृत्यदित में ही पढ़ाए थे। तो वो उपलक्षण अलग है, आया कि नहीं? उस और विशेषण को कोई लेना देना नहीं है, आया? चलिए। एकशेष इति एक विभक्तौ इति सारूप्ये उपलक्षणम। एक विभक्तो इति सारूप्ये उपलक्षणम, विशेषणम नहीं कह रहा है, उपलक्षणम है ना। हाँ चलिए। न तो एक विभक्तौ परता एक शेषो भवति। एक विभक्तो जो है वो उपलक्षण मात्र है, विशेषण नहीं है। एक शेष का विशेषण नहीं बनाना है कि भाई एक विभक्ति परे रहे तब एक शेष हो, यदि ऐसा कहे तब तो वो विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? अरे वो रहेगा तभी होगा, ये तो विशेषण हो गया। वो परे रहे तो एक शेष हो, ये तो विशेषण हो गया। ऐसा नहीं करना है ना, वो ये सारूप्य में अन्वय करना है, उपलक्षण उसको मानना है ना। मतलब एक विभक्तौ एकस्यामपि विभक्तौ विरूपाणि न दृष्टानि सरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एकः शिष्यते। तो अब वो उसके एक विभक्ति के परे रहते ये एक शेष होगा, ये नहीं ना आया, तो यही वो कहना चाह रहे हैं ना, एक विभक्तौ इति सारूप्ये उपलक्षणम है ना। न तु एक विभक्तौ परता एक शेषो भवति इति व्याख्यानम उचितम। ये व्याख्यान नहीं करना है, इति व्याख्यानम न उचितम, आया कि नहीं? एक विभक्तौ परतः एक शेषः, ये व्याख्यानम न उचितम। एक विभक्तौ इति सारूप्ये अन्वेति तच्च उपलक्षणम, है ना, आया कि नहीं? हाँ कुछ गलत लिखा है, न तु एक विभक्तो परत एक शेषो भवति इति व्याख्यानम उचितम। व्याख्यानम उचितम, न का उस न का अन्वय उचितम, न का अन्वय उचितम के साथ नोचितम, है ना। एक विभक्तौ परत एव एक शेषः इति व्याख्यानम नोचितम अनुचितम, है ना, आया कि नहीं? न तु एक विभक्तौ परता एक शेषो भवति इति व्याख्यानम उचितम। ये व्याख्यान ठीक नहीं है ना। क्यों भाई? वो एक विभक्त तो वहीं लगाओ, उसको विशेषण मानो, एक विभक्ति के परे रहते ही क्या होता है? एक शेष होता है। यही कर दीजिए, क्या समस्या है? दोष देगा शायद। जननी परिच्छेत्री वाचिनो हो एक शेषापत्ते है। इनका एक शेष होने लगेगा, क्योंकि अब कहेंगे स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, तो स्वरूपाणी तो है ना, मातृ स्वरूप है कि नहीं है? एक विभक्त तो नहीं कहा है, तो स्वरूपाणी एवं दृष्टानी तेषाम एकः एव शिष्यते। कब? एक विभक्तो परतः, तो एक विभक्ति ओ जस्ट जो भी परे रहेगा विभक्ति, उसके परे रहते एक शेष हो जाएगा, ऐसा होने लगेगा ना, ये समस्या। इसलिए क्या, एक विभक्तो इति परतः एक शेषः इति नहीं, अपितु एक विभक्तो इति सारूप्ये उपलक्षणम, आया कि नहीं आया? तत्र अन्वेति। जननी परिच्छेत्री वाचिनो हो एक शेषापत्ते है। हाँ, क्योंकि ये लाएंगे ना, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो एक विभक्त तो वहाँ न अन्वित हो, तो आप हजारों एव ले आइए, आप क्या कहेंगे? स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, तो मातृ शब्द जननीवाची और परिच्छेत्रीवाची स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, स्वरूप ही देखे गए हैं। मातृ स्वरूप नहीं है जी, समान। आपने कहा विभक्ति परे रहते स्वरूप हो? आपने नहीं कहा, आपने कहा स्वरूप होने जैसे स्वरूप है कि नहीं है? तो एक से आप ये वो जितना भी ले आइए, कुछ नहीं होने वाला उससे, आया कि ना? तो वो कब वारिद होगा? वो एक विभक्त तो भी जुड़ेगा, है ना, ये भी हो, एक विभक्त तो भी जुड़ा हो, तब जाके वो बनेगा, आया कि ना? यही कह रहा है। चलो, न तो व्याख्यानम न उचितम, क्यों? जननी परिच्छेत्री वाचिनो हो एक शेषापत्ते है। एक शेष की आपत्ति आएगी, इसलिए वो व्याख्यानम नोचितम। कौन व्याख्यान नोचितम? मतलब एक विभक्त परतः एक शेष शेषः इति व्याख्यानम नोचितम, है ना। अभी तू किम व्याख्यानम कर्तव्यम? एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एकः शिष्यते। उसका एक विभक्तों का अन्वय सारूप्य के साथ करना है, एक शेष के साथ नहीं करना है। एक शेष के विभक्ति परे रहते एक शेष हो, ऐसा व्याख्यान नहीं करना है, यही कर आया। चलिए। जननी परिच्छेत्री वाचिनो हो एक शेषापत्ते है इत्यादि प्रपंचितम प्रौढ़ मनोरमा। ये सब प्रौढ़ मनोरमा में प्रपंचित विस्तार रूप से कहा गया है। आप लोग भी प्रौढ़ मनोरमा जाके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, आया कि नहीं आया? चलिए। अत्र तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन। हाँ, अब कुछ नई बात बता रहे हैं, है ना।
और कुछ नई बात बता रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या हो गया, अर्थ हमारा बन गया एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एवं दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते। आया कि नहीं आया? ये हम लोगों ने सूत्रार्थ कर दिया। एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एवं दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते, एक शिष्यते, अर्थ कर दिया। अब कुछ ऊपर से बातें बताने जा रहे हैं तो उसको ध्यान से समझिए। चलिए क्या कह रहे हैं? अत्र तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम। अष्टाध्यायी निकालिए, स्वरूपाणम एक शेष एक विभक्तो। चलिए फटाफट, 1-2-64। एक 2-64 स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम। नित्यम है ना, इसके पूर्व वाला ही है, पूर्व वाला ही अव्यवहित पूर्व में। हाँ, तो इससे क्या यहाँ पर द्वंद्व की अनुवृत्ति ले आनी है, यही कहना चाह रहे। पढ़ो बाल मनोरमा, पढ़ो। तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम इति पूर्व सूत्रात् द्वंद्व इत्यनुवर्त्य। द्वंद्वे की अनुवृत्ति, द्वंद्वे इति अनुवर्त्य, द्वंद्व है कि नहीं पूर्व सूत्र में? है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्वे, तो बस ये द्वंद्वे की अनुवृत्ति ले आनी है। द्वंद्वे इति अनुवर्त्य, द्वंद्वे प्रसक्तः इति व्याख्या। प्रसक्त अध्याय कर लेना है, प्रसक्ते अध्याय कर लेना। तो क्या ये भी करना है? तो क्या अर्थ होगा? द्वंद्वे प्रसक्ते एक शिष्यते, है ना। एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एवं दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। लेकिन कब? द्वंद्वे प्रसक्ते, ये जोड़ना है साथ में, है ना। क्यों भाई, इसको क्यों जोड़ना है? द्वंद्वे प्रसक्ते क्यों कहना है, ये सब बताएंगे प्रयोजन। लेकिन समझ में आया? ये भी जोड़ना है। मनोरमा में भी सब में सब टीकाकारों ने ये विचार किया होगा, ठीक है ना, ये देना ही है। चलिए। अत्र तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम इति पूर्व सूत्रात् द्वंद्वे इति अनुवर्त्य द्वंद्वे प्रसक्ते इति व्याख्येयम्। इति व्याख्येयम् इति व्याख्यानं कर्तव्यम। चलिए। ततश्च, क्यों क्यों? तो ततश्च मतलब तस्माद, मतलब उस कर देने से क्या होगा? तो ततश्च करके अब कारण वो बता रहे, फल बता रहे। देवदेवः राजराजः एकशेषः इत्यादि। देखिए, देवानाम देवः देवदेवः, है ना। कौन समास किया? षष्ठी तत्पुरुष समास किया। देवानाम देवः, है ना। देवों का भी जो देव है उसको कहते हैं देवदेव, है कि नहीं है? तो ये देवदेव कहाँ आता है ना, कहीं श्लोक में कहीं आता है। तो क्या है? त्वमेव पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़म, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। देवदेव मतलब हे देवदेव, मतलब हे देवों के देव, आप ही सब कुछ हैं, ये बता रहा है ना। तो देवानाम देवः इति देवदेवः, ये कौन समास किया? षष्ठी तत्पुरुष समास किया। देवदेव। अब देखो, ये देवदेव शब्द है जो है वो, यदि ये सब द्वंद्व करते, ये सब न हो, अनुवृत्ति लाए और द्वंद्व प्रसक्ते व्याख्यान न करे, केवल सूत्र का अर्थ जैसा लिखा वैसा करे, क्या? एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एवं दृष्टानि तेषाम्। अब ये जो देव शब्द है, दोनों देव शब्द, एक विभक्तो स्वरूपाणि एवं दृष्टानि न, वो चाहे किसी भी प्रथम वाला देव शब्द मान लीजिए इंद्रादि का वो है, बोधक है, और दूसरा वाला देव शब्द मान लीजिए विष्णु का, शिव का, किसी का बोधक है, यही है ना। अरे देवताओं के देव, देव के देवों के देव मतलब महादेव देवों के देव महादेव, है कि नहीं है। तो प्रथम देव शब्द देवों के देव मतलब इंद्रादि देव, उनके देव कौन? महादेव। तो द्वितीय देव शब्द महादेव का फर्क है। आया कि नहीं आया? इसीलिए सीरियल कुछ बना दिया है ना ऐसा, देवों के देव महादेव, तो वही बना दिया। उसको क्या पता कि षष्ठी तत्पुरुष कर रहे हैं हम लोग है ना। तो अब ये जो देव शब्द, प्रथम देव शब्द इंद्रादि वाचक देव शब्द, विवेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। दो देव शब्द, इंद्रादि वाचक प्रथम देव शब्द और महादेव वाचक देव शब्द, शिव वाचक द्वितीय देव शब्द। ये दोनों देव जो प्रातिपदिक है वो एक विभक्त तो स्वरूपाणि एवं दृष्टानि न, तो तेषाम एक एवं शिष्यते, यहाँ एक शेष होने लगेगा।
अभिष्ट है क्या? नहीं यहाँ नहीं ना अभिष्ट है, तो होने लगेगा, ये समस्या है। दूसरा क्या दिया? राजराजः राज्ञाम राजः राजराज, राज्ञो राजः राजराजः, राजा होगा जो राजा है ना। अरे होता है ना, जैसे एक एक वो होते हैं आपके प्रांतीय, एक एक राजा होते हैं, उसका जो एक पूरा राष्ट्रीय एक राजा होता है। जैसे अभी आप समझ लीजिए बड़ा प्रधान एक और से है ना, जैसे प्रत्येक राज्य के मतलब मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राजा हुए, लेकिन उन सबका भी राजा कौन होता है? जो बड़ा प्रधान होता है। वो अभी के परिभाषा के अनुसार वो राजा भाजा कुछ नहीं है, लक्षण नहीं घटता राजा का, है ना। लेकिन वो राज्ञाम राजा, राज्ञः राजः, राजा होगा राजा। यहाँ कौन समाज किया? षष्ठी तत्पुरुष समास। राज्ञः राजा राजराजः, ये बनता है ना। यहाँ पर भी क्या एक शेष होने लगेगा, आया कि नहीं? क्योंकि दोनों राज्य शब्द कैसे है? समानानुपूर्विक ही चलते, समा स्वरूपाणी एक विभक्त हो तो उनमें भी एक शेष होने लगता। तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष आदि समास स्थल में भी एक शेष होने लगता। ये आपत्ति आई, इसका वारण करने के लिए हमने क्या कर दिया? पूर्व सूत्र से द्वंद्व ले आए और अर्थ कर दिया द्वंद्व प्रसक्ते। प्रसक्ते मतलब प्राप्ते, द्वंद्व की यदि प्राप्ति हो तो एक शिष्यते। यहाँ द्वंद्व की प्राप्ति थी क्या? नहीं न थी। देवानाम देवः चाहे राज्यो राजा, यहाँ पर एक शेष की द्वंद्व की प्रसक्ति नहीं थी, इसलिए द्वंद्व प्रसक्ति एवं एक शेष। ऐसा कर देने पर अब यहाँ एक शेष नहीं होगा। कहाँ होगा? जैसे यहाँ राम 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 में होगा, 3 राम जा रहे हैं तो वहाँ राम 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 करके द्वंद्व की प्रसक्ति है कि नहीं है ना? द्वंद्व की प्रसक्ति है कि नहीं? अभी इसमें बहुत विवेक करना है हमको, तो करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से समझिए यहाँ द्वंद्व की प्रसक्ति है कि नहीं है ना। जैसे राम श्याम जा रहे तो राम श्यामो गच्छतः, ये कहते हैं। उसी तरह 2 राम जा रहे तो राम राम यदि है 2 राम, वहाँ द्वंद्व की प्रसक्ति है कि नहीं है? राम श्यामो की तरह यहाँ पर भी प्रसक्ति है, तो यहाँ पर एक शेष होगा, है कि नहीं? द्वंद्व प्रसक्ति एक शेष। इसका फल समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझिएगा, है ना। मूल में नहीं लिखा है, लोग छोड़ते हैं, नहीं समझते हैं। चलिए, अत्र तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् इति पूर्वसूत्रात् द्वंद्वे इति अनुवर्त्य द्वंद्वे प्रसक्ते इति व्याख्येयम् ततश्च मतलब तस्मात्, उसकी व्याख्या कर देने से क्या होगा? देवदेवः राजराजः इत्यादौ न एकशेषः, एक शेष नहीं होगा, है ना। आया कि नहीं? ये काम कर मिला, चलिए ये फल मिला। द्वंद्वापवादः एकशेषः इति फलितम्। ये फलित क्या हुआ? फलित रूप में क्या आया? द्वंद्व प्रसक्ते एक शेष, मतलब क्या? द्वंद्व का अपवाद एक शेष है, मतलब द्वंद्व की प्राप्ति हो वहाँ एक शेष होगा, है ना। मतलब द्वंद्व जहाँ जहाँ हो रहा है वहीं एक शेष हो रहा है ना। अब द्वंद्व सब जगह हो रहा था, द्वंद्व सब जगह हो रहा था, जहाँ विरूप हो वहाँ पर भी हो रहा था, समान रूप हो वहाँ पर भी हो रहा था, है ना। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? और ये एक शेष तो जो है वो कहाँ हो रहा है? जहाँ स्वरूप होगा वहीं पर हो रहा है कि नहीं? तो यह विषय अपवाद सूत्र हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अपवाद है, द्वंद्वापवाद एक शेष इति फलितम। आया कि नहीं आया? आया। ये सब कब फलित हुआ? ये सब द्वंद्व प्रसक्ति ये सब कर दिए तब आया कि नहीं? चलिए, तो द्वंद्वापवाद एक शेष, बहुत सुनने में आएगा जगह जगह पर, द्वंद्वापवाद एक शेष, शास्त्रार्थ में प्रसिद्ध है, आता ही है सभा में कहीं न कहीं, द्वंद्वापवाद एक शेष, है ना। जैसे आप अब एक विवेक यहाँ पर अब कर ही लीजिए, ठीक है ना। अब जब द्वंद्वापवाद एक शेष आया तो जैसे प्रसिद्ध अपवाद्य अपवादक भाव वाला स्थल आपको कौन सा पता है? अपवाद होता हो कोई शास्त्र? जैसे वृद्धि रेची, ये अपवाद होता है ना। किसका अपवाद होता है? आदिगुण का अपवाद होता है कि नहीं है? कैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा। आदिगुण क्या कहता है? अवर्णाद अचि परे पूर्व परयोः स्थाने एक गुणे का देश स्यात्, ये कहता है ना। वृद्धि रेची क्या कहते हैं? अवर्णाद एचि परे पूर्व परयोः स्थाने, ये कहता है। वो अवर्ण से अच परे रहते कहता है। अच मतलब अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ, इनके परे रहते गुण एक आदेश करता है। वृद्धि रेची अवर्ण से पर में अच एच हो, तो एच मतलब ए ओ ऐ औ, 4 ही आए, तो इनके परे रहते वृद्धि एकादेश करता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? आदिगुण की जहाँ जहाँ प्राप्ति थी, क्षम्यताम, वृद्धि रेची की जहाँ जहाँ प्राप्ति थी वहाँ वहाँ आदिगुण की प्राप्ति है कि नहीं है? वृद्धि रेची कहाँ लगेगा? अवर्ण से परे एच रहेगा वहाँ लगेगा,
है ना। जैसे कृष्ण एकत्वम, कृष्ण कृष्ण एक गंगा ओघः, ये सब जगह लगेगा ना। देव ऐश्वर्यम, कृष्ण औत्कंठ्यम, यहाँ क्या लगेगा, वृद्धि रेचि की प्राप्ति है कि नहीं है। ये क्रम से चारों आगे, ये ओ अयौ के परे रहते हैं, अवर्ण से परे, है ना। तो यहाँ पर आदिगुण की प्राप्ति है कि नहीं है, क्योंकि अवर्ण से पर में एच है, मतलब अच है ही, जी है कि नहीं है। तो आदिगुण की प्राप्ति वहाँ रहेगी। तो वृद्धि रेचि इत्यस्य प्राप्त हो, किसकी अवश्य वृद्धि रेचि की जहाँ प्राप्ति है वहाँ किसकी अवश्य प्राप्ति है, की अवश्य प्राप्ति है। तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, वो सामान्य सूत्र, उसको सामान्य आप शास्त्र कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सामान्य शास्त्र। और जो ये है वो आपका वृद्धि रेचि क्या कहलाएगा, विशेष शास्त्र, अपवाद शास्त्र उसको कहा जाएगा, उसको उत्सर्ग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सामान्य उत्सर्ग ऐसा पर्याय है ना, उत्सर्ग शास्त्र उसको कही, किसको, आदिगुण को, है ना। क्योंकि सब जगह लग रहा है ना, अच करके अ ई उर्ली ए ओ अयौ 9 जगह में लग रहा है अवर्ण से पर में, और ये केवल ए ओ अयौ के पर रहते ही लग रहा है, 4 के पर रहते, तो ये विशेष हो गया, मतलब अपवाद हो गया। उधर सामान्य बोले तो इधर विशेष, वहाँ उत्सर्ग बोले तो इधर अपवाद, है ना। ये हमारा पूरा व्याकरण शास्त्र उत्सर्गापवाद है ना, एवं प्रवृत्तम अस्ति, आया ना महाभाष्य में, क्या लिखा है, प्रकल्प्य चापवाद विषय मूर्ख तरीका, कहाँ प्रकल्प, चलिए, है ना। तो ये उत्सर्गापवाद समझ में आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पर देखिए, द्वंद्वापवाद एक शेष हम कर रहे हैं, द्वंद्व का अपवाद है एक शेष, मतलब स्वरूपाणाम एक शेष, एक विभक्तों से होने वाला एक शेष, ये क्या है, विशेष है, और वो सामान्य है। द्वंद्व जो है, ये मैंने समझा, द्वंद्व जो है वो कहाँ लग रहा है, स्वरूप अस्वरूप सब वहाँ प्रातिपदिकों में द्वंद्व कर रहा है कि नहीं, सब सुबंधों में द्वंद्व कर रहा है कि नहीं, और एक शेष केवल स्वरूप जहाँ प्रातिपदिक है वहीं पर कर रहा है, ये बात है ना। अब देखिए, द्वंद्व जो है वो किसका होता है, सुबंतानाम सुबंतम सुबंतेन समस्यते, क्या है, चार्थे, द्वंद्व करने वाला शास्त्र क्या है, चार्थे द्वंद्व, क्या कहता है, चार्थे वर्तमानम सुबंतम सुबंतेन समस्यते, है ना। सुबंध का सुबंध के साथ समास होता है, जैसे रामसु कृष्णसु, है ना। ये क्या है, रामसु कृष्णसु, ये आपके क्या हो गए, सुबंध हो गए कि नहीं हो गए, इनका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, सुबंध का सुबंध के साथ, रामसु ये सुबंध का, कृष्णसु सुबंध के साथ समास होता है, तो राम कृष्णो ये बन जाएगा, आया कि नहीं आया। एक शेष जो आपका है ना, ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना, यही समझना। एक शेष जो है वो कब करता है, एक शेष कब हो रहा है, नहीं, एक विभक्त हो यानी स्वरूपाणी तेसाम एक शिष्यते, ये एक शिष्यते कब, क्या परे रहते, एक शिष्यते, द्वंद्वे प्रसक्ते, क्या परे रहते, एक शिष्यते कब, क्या परे रहते, क्या पर में मांगा था कुछ, कुछ पर में मांगा था, नहीं, कुछ नहीं मांगा था, मूर्खो, क्या यार आप बेकार के आदमी हो, फटाफट इतना नहीं, शुरुआत से पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक विभक्तों का अन्वय सारूपाणाम के साथ है, तुम तो बोलो ही मत, सबसे बड़े वज्र मूर्खो, अरे एक विभक्तो कहाँ का, 1000 बार का है कि एक विभक्तो जो है वो कहाँ अन्वित हो रहा है, स्वरूपाणाम के साथ हो रहा है, एक शिष्यते में उसका अन्वय नहीं है, और अभी अभी पाठ में वो कह के आ रही थी व्याख्यानम नोचितम, सब मूर्ख के मूर्ख भरे हैं, कहाँ से पता नहीं पैदा हुए वज्र मूर्ख तरीके। एक विभक्तो परतः एक शेषम इति व्याख्यानम नोचितम अभी कहा है, मतलब उसका अन्वय वहाँ है ही नहीं, तो एक शिष्यते क्या परे रहते हैं, कुछ भी परे रहते, पर में कुछ नहीं मांगता है, अनैमित्तिक है एक शेष, एक शेष कैसा है, अनैमित्तिक है, मतलब उसका निमित्त कोई है ही नहीं, उसको कोई परे चाहिए ही नहीं, बस स्वरूप उसने प्रातिपदिक देखे वहाँ एक शिष्य थे वो कर देगा तड़ल्ले से, आया कि नहीं आया, बात समझ में आई। तो ये आपका जो एक शेष है वो कब प्राप्त है, राम राम
ये स्थिति में ही क्या है, अभी विभक्ति उत्पत्ति नहीं हुई, प्रत्येक राम शब्द से उसी अवस्था में क्या है, एक शेष की प्राप्ति। एक शेष की प्राप्ति है। आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर राम राम इस अवस्था में एक शेष की प्राप्ति है ना, यहाँ द्वंद्व की प्राप्ति है क्या, राम राम इस अवस्था में नहीं है दोनों। तो फिर द्वंद्व का अपवाद है, कैसे का है? द्वंद्व की अवश्य प्राप्ति है क्या? नहीं है अवश्य प्राप्ति। जहाँ जहाँ एक शेष की प्राप्ति है वहाँ वहाँ द्वंद्व की प्राप्ति है क्या? नहीं है यदि ऐसा हो तब हम अपवाद कहे एक शेष को, जी। द्वंद्व का अपवाद एक शेष को कहे। जैसे वृद्धि रेचि को अपवाद क्यों कह रहे थे हम? क्योंकि जहाँ जहाँ वृद्धि रेचि की प्राप्ति थी वहाँ वहाँ आग्रह की अवश्य प्राप्ति थी। अवश्य प्राप्ति थी। आया कि नहीं आया? अवश्य प्राप्ति थी कि नहीं थी? इसलिए वो आदि गुण का अपवाद हो रहा था वृद्धि रेचि, है ना? यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं है। जहाँ जहाँ एक शेष की प्राप्ति है, एक शेष की प्राप्ति कहाँ है? राम राम में इसी अवस्था में प्राप्ति है। वो सुविभक्ति की राह ही नहीं देखेगा कि प्रत्येक राम से सु आए तब एक शेष करूँ, वो थोड़ी ना राह देखेगा। तो राम राम इसी अवस्था में क्या है आपका, एक शेष की प्राप्ति। इस स्थिति में चार से द्वंद्व हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि वो कहता है सुबंतों का सुबंधम सुबंतेन समस्यते कहता है। कहाँ यहाँ सुबंध है? तो प्राप्ति ही नहीं है। तो कैसे अपवाद इसको कहे? ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? वो वृद्धि रेचि जैसे अपवाद बन रहा है वैसे नहीं ना बन रहा है। आप चाहे वो अपवाद का लक्षण है, क्या है अपवाद का लक्षण? ये न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। वो लक्षण भी घटा लीजिए, नहीं घटेगा। देखिए वहाँ वृद्धि रेचि में घटाइए, वहाँ वृद्धि रेचि में अपवाद का लक्षण बाधक का लक्षण घट जाएगा। जैसे ये न प्राप्ति मतलब यत् कर्तृक अवश्य प्राप्त हो। किम कर्तृक अवश्य प्राप्ति है? आदि गुण कर्तृका। आदि गुण इति शास्त्र कर्तृक अवश्य प्राप्ति है। तस्याम क्या होता है? यो विधि आरभ्यते वृद्धि रेचि इति विधि आरभ्यते। तो वो वृद्धि रेचि विधि तस्य बाधक अपवाद आदि गुण शास्त्र से अपवाद। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये घटेगा। यहाँ ऐसा है क्या? घटाइए आप लक्षण के अनुसार। तो जहाँ एक शेष की प्राप्ति वहाँ यत् कर्तृक अवश्य प्राप्ति मतलब द्वंद्व की अवश्य प्राप्ति, चार थे द्वंद्व की अवश्य प्राप्ति है? नहीं है। राम राम जिस समय आपका एक शेष लग रहा है उस समय आपकी अवश्य प्राप्ति है सर्व चार थे द्वंद्व की। सुबंध नहीं है, सुबंध तत्व अभावात नास्ति प्राप्ति नहीं ना है। तो यत् कर्तृक अवश्य प्राप्ति चार थे द्वंद्व की प्राप्ति नहीं है। तो कैसे अपवादक भाव बनेगा? आया कि नहीं आया? तो जहाँ पर विशेष शास्त्र की जहाँ जहाँ प्राप्ति वहाँ सामान्य शास्त्र की प्राप्ति रहनी चाहिए ना भाई, तभी वो अपवाद बन पाएगा, है ना? विशेष शास्त्र जो है वो। आया कि नहीं आया? तो ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। तो कैसे द्वंद्वापवाद एक शेष, यही प्रश्न इसमें आता है। द्वंद्वापवाद एक शेष है, ये हमारा सिद्धांत है, लेकिन एक शेष होगा कैसे? आपका लक्षण ही नहीं घट रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या उसके लिए कहा जाता है? तो उसके लिए कहा जाएगा कि देखो वस्तुतः जैसे अन्यत्र अपवाद होता है इस तरह का नहीं है ना? लेकिन थोड़ा विचार करिए, अपवाद है कैसे? यदि एक शेष यहाँ न हो, ध्यान दीजिएगा, राम राम इस स्थिति में यदि एक शेष न हो तो क्या होगा? तो शुभ उत्पत्ति होगी, क्योंकि एक शेष नहीं होगा तो प्रत्येक राम से शुभ उत्पत्ति होगी, क्योंकि प्रातिपदिक है कि नहीं है? तो प्रातिपदिक का स्वादयः स्युः शौचस मोड से क्या हो जाएगा? प्रत्येक से स्वाद्युत्पत्ति होगी, और स्वाद्युत्पत्ति होगी तो फिर सुबंध बन गए, तो चार से द्वंद्व से द्वंद्व होगा। आया कि नहीं? यदि एक शेषः न स्यात् तदानीं सुबुत्पत्त्या तत्र चार्थे द्वंद्वः इत्यनेन द्वंद्व समासः स्यात्। ये संभावना है कि नहीं है? संभावना है। सांभावनिक प्राप्ति उसकी लेनी है ना? मतलब सांभावनिक अपवाद इसको बनाना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि आपका कौन है ये एक शेषः न स्यात् तर्हि द्वंद्वः स्यात्। ये संभावना बैठी हुई है ना? बैठी है। अवश्य द्वंद्व, यदि एक शेष नहीं होगा तो अवश्य द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व की अवश्य प्राप्ति है कि नहीं है ना? यद्यपि जिस समय एक शेष हो रहा है उस समय यद्यपि प्राप्ति नहीं है, लेकिन यदि एक शेष नहीं होगा तो द्वंद्व अवश्य होगा, है ना? जैसे राम सु और कृष्ण सु का जैसे द्वंद्व होता है, उसी तरह यहाँ पर भी विभक्ति उत्पत्ति होने के बाद एक द्वंद्व होगा यदि एक शेष न हो तो। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर
इस तरह से अपवाद है ना, मतलब सांभावनिक द्वंद्व की अवस्था आने वाली अवश्य प्राप्ति है तो अपवाद है। प्राप्ति लेनी है ना। सांभविक अवश्य प्राप्ति लेनी है। हाँ तो देखो शब्द प्रयोग किया होगा, द्वंद्वापवाद एक शेष इति फलितम। द्वंद्व अपवाद एक शेष हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी, है ना। अन्यत्र जिस तरह से अपवाद अवश्य यत कर्तृक अवश्य प्राप्त हो यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति लक्षण घटा करके बनाते हैं, वैसे यहाँ नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि एक शेष राम राम इस प्रातिपदिक अवस्था में अभी सुबुत्पत्ति के पूर्व में ही एक शेष प्राप्त है। क्यों? क्योंकि एक शेष है वो क्या है, वो किसी को किसी भी अनैमित्तिक है ना। अनैमित्तिक होने के कारण वो अंतरंग है। क्या है? अंतरंग है। अनैमित्तिक है ना। अनिमित्तिक होने के कारण क्या है, वो अंतरंग अंतरंग है। द्वंद्व जो है वो क्या है, वो तो जब विभक्ति उत्पत्ति होगी तब जाके द्वंद्व होगा, चार से द्वंद्व से, तो बहिरंग है ना। तो अंतरंगत्वाद पूर्व में ही क्या हो जाएगा, आपका एक शेष हो जाएगा, है ना। तो एक शेष जिस अवस्था में राम राम इस अवस्था में हो रहा है विभक्ति उत्पत्ति से पूर्व में, उस अवस्था में द्वंद्व की प्रसक्ति ही नहीं है, प्राप्ति ही नहीं है। तो फिर कैसे द्वंद्व का अपवाद आप कह रहे हैं, ये प्रश्न सब होगा तो उसके लिए लिखेंगे। चलिए पढ़े। यद्यपि अनैमित्तिकत्वात् अंतरंगोयम एकशेषः। आया कि नहीं आया? अनैमित, यद्यपि शंका कर रहे हैं, यद्यपि अनैमित्तिकत्वाद अंतरंगो एकशेषः सुबुत्पत्तेः प्रागेव प्रवर्तते। सुबुत्पत्ति के पूर्व में ही प्रवृत्त हो जाएगा, राम राम इस अवस्था में प्रवृत्त हो जाएगा। तथापि द्वंद्वापवाद। ये शंका की, तो फिर द्वंद्व अपवाद कैसे बनेगा, ये प्रश्न आएगा ना। तो तथापि करके समाधान दे रहे हैं। तथापि द्वंद्वापवादः एवायम्। तथापि द्वंद्वापवाद एव अयम, ये द्वंद्व का अपवाद है ही। क्यों भाई, केवल कथन मात्र से नहीं ना होगा, तो उसको सिद्ध करें। चलिए। असति ही एक शेषे। असति ही एक शेषे, यदि एक शेषो न स्यात्, असति ही एक शेषे। सुबुत्पत्ति ही पक्षे द्वंद्वश्च स्यात्। हाँ, और यदि असति एक शेष, मतलब यदि एक शेष न स्यात् तरी सुबुत्पत्ति तथा च द्वंद्वः, द्वंद्व होगा। आया कि नहीं आया? असति एक शेषे सुबुत्पत्ति ही पक्षे द्वंद्वश्च स्यात्, मतलब द्वंद्व सुबुत्पत्ति होगी और उसके बाद द्वंद्व होगा। और समाज चूंकि विकल्प से होता है इसलिए पक्ष लिखा है ना, विकल्प से होता है। आप रामश्च कृष्णश्च ये भी प्रयोग कर सकते हैं, रामश्च कृष्णश्च गच्छतः ये भी कर सकते हैं, और राम कृष्णो गच्छतः ये भी कर सकते हैं। समाज विकल्प से होता है इसलिए पक्ष लिख रहा है। तो पक्ष में द्वंद्व होगा कि नहीं होगा? यदि एक शेष नहीं होगा तो पक्ष में द्वंद्व होगा। पक्षे द्वंद्वश्च स्यात्। सती तु एक शेष है, मतलब यदि एक शेष यहाँ कर दिया जाए तो अब तो मतलब एक शेष राम राम इस अवस्था में ही कर दे तो एक ही राम रहेगा। अब उससे विभक्ति जो भी उत्पन्न होगी, अनेक सुबंध तो मिलेंगे नहीं, तो फिर तो आगे जाके द्वंद्व नहीं ना होगा। तो असति एक शेष है द्वंद्व, और सती एक शेष है न द्वंद्व। तो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह सांभावनिक प्राप्ति लेकर के क्या करना है, अपवाद्य अपवादक भाव बनाना है। पढ़ो। सती तु अनेक सुबंत विरहात द्वंद्वस्य अप्राप्ति। हाँ, सती तू एक शेष है, एक शेष जोड़ना। सती तू एक शेष, एक शेष यदि कर दिया जाए तो अनेक सुबंध रहेंगे ही नहीं ना। अरे राम राम दो थे, एक तो हट ही गए, एक ही बचा है। अब उसी द्वितीय विवक्षा में ओ लाओगे तो अब अनेक सुबंध है ही नहीं, तो किसका द्वंद्व करोगे? तो सती तू एक शेष है, अनेक सुबंत विरहात द्वंद्वस्य अप्राप्ति ही फलिता। द्वंद्वस्य अप्राप्ति ही फलिता। आया कि नहीं आया? ये वाली तू। हाँ, घटश्च 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 आया कि नहीं आया? चलिए अब ये घटश्च से आगे चलते हैं। यहाँ तक का समझ में आया? तो द्वंद्वापवाद एक शेष, ये आया कि नहीं? और ये सांभावनिक वो प्राप्ति लेकर के अपवाद्य अपवादक भाव बनाना है। लगा कि नहीं लगा? चलिए रखा जाए। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुज युगम तत्स्यादभिष्टप्रदम भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।